नवी मुंबई तलोजा पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी एक आरोपी को तलाश करते करते बिहार पहुंच गई और उसे बिहार से गिरफ्तार करके लेकर मुंबई लौटी है। आरोपी को देखकर लगता नहीं कि वो 25 साल से ज्यादा का होगा, लेकिन जो उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो कुछ ही महीनों में 47 लाख रुपयों के वारे नारे कर लिया। वह जीवन का आनंद लूटना चाहता था, बेहतर जिंदगी के सपने उसने भी सजाए थे, वह मौज में जीने भी लगा था। पर तलोजा पुलिस की वक्र दृष्टि उस युवक पर पड़ गई, जिसकी वजह से मानो उसकी जिंदगी में साढ़े साथी लग गई, जिसके बाद वह ऐसो आराम भोगने की जगह काल कोठरी में पहुंच गया, जिनसे तलोजा पुलिस यह उगलवाने के फिराक में है कि वह कौन कौन सा पकवान खाए थे और मिठाइयाँ किसको किसको बांटी। मेरी बात शायद आपको उलझन में डाल रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि मामला क्या है। तो चलिए आपको मूल मुद्दे पर हम लिए चलते हैं। पकड़ा गया आरोपी बॉस कंपनी में काम कर रहा था। उसका काम था तेल के डिब्बों में कूपन डालना, जिन कूपन पर रुपए छपे होते थे। पर इस युवक ने सोचा कि 1500 रुपए से किसका भला होना है। अगर भला नहीं होना है तो क्यों नहीं अपना ही भला कर लिया जाए। उसे यह कहावत याद आ गई कि सेख अपनी अपनी देख, और यही वजह रही कि ऑयल के डिब्बे में जो कूपन डाले जाने चाहिए थे वह अपने जेब में डालता चला गया। आपको जानकर हैरत होगी कि वह 1-2 हजार रुपए का नहीं, पूरे 47 लाख रुपए का कूपन हजम कर लिया। जिसके बाद इस कंपनी के अधिकारी को जब इस बात की भनक लगी, तब उनके पैर के नीचे से जमीन सरक गई और वह आनंद फानन में तलोजा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जिसके बाद तलोजा पुलिस आरोपी को तलाशने में जुट गई। काफी खोजबीन के बाद तलोजा पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि आरोपी पुलिस के पकड़ से कोसों दूर निकल चुका है। जी हाँ, वह बिहार जा चुका था। पर नवी मुंबई तलोजा पुलिस खोजते खोजते आरोपी को बिहार से गिरफ्तार करके तलोजा लेकर लौट आई। जिसके बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसका कहना था ये गलती पहली है, पर मुझे लगता है कि वो जेल में ज्यादा वक्त गुजार दिया तो हो सकता है कहीं और उसे ऐसे गुरु मिल जाए जिसे अलग अलग कलाओं का ज्ञान दे दे। खैर, यह बात की बात है। अभी हम आपको उस पुलिस अधिकारी से मिलाते हैं जिसने अथक प्रयास करके आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। देखें, यही आरोपी है जिसे पनवेल पुलिस अदालत में हाजिर किए थे। चलते चलते हमने उस अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बामुश्किल जवाब दिए। सुने सर, कुछ बताएंगे मामला क्या है ये? कंपनी में फ्रॉड किया इसने। कंपनी में कितने लाखों की फ्रॉड किया है इसने? 47 लाख का। 47 लाख का फ्रॉड किया है। कैसे पुलिस के गिरफ्त में आया ये और कहाँ से लाया गया इसको? बिहार से हम उसके पास पहुंचे, बक्सर जिले से। जी, लेकर आए। बक्सर बिहार से लेकर आया आपको। कितने दिन में इसको ढूंढने में कामयाबी मिली आपको? तो हमने 10 दिन में ढूंढा। 10 दिन में? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम पुलिस विभाग के आला अधिकारी के पास पहुंच गए, तब उन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी है। सर, जैसा कि जानकारी मिला है कि युवक को बिहार से पकड़कर लाया गया है, किस तरह का हेराफेरी का मामला है ये? वेणुगोपाल विजय कुमार नायर, ये जो फिरियादी है, ये बॉश कंपनी में काम करते हैं और उनकी कंपनी बॉश कंपनी के ऑयल पैकिंग के जो डब्बे है उसके साथ में ग्राहक को एक कूपन देती थी, जो कूपन से ग्राहक को कैश मिलता था। वहीं पर काम करने वाला उनका एक जो एम्प्लॉय था, सुजीत कुमार धर्मदेव राम, ये जो बिहार का रहने वाला है जी। ये युवक ने क्या, वो जो कूपन थे उसके ध्यान में आया तो उसने सब कूपन निकाल लिए जी, और उसके तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम था तो उसने उसका फायदा उठाते हुए कूपन निकाल लिए और ग्राहक को न देते हुए वो कूपन खुद ने अपने अलग अलग अकाउंट में पहचान वालों के इनकैशमेंट करके खुद ही पैसा ले लिया। ऐसे करीबन 47 लाख रुपए का गबन उसने किया। उसी के आधार पर तलोजा पुलिस स्टेशन को IPC 408 के तहत मामला दर्ज हुआ था और उसी मामले में उसको अरेस्ट करके बिहार से तलोजा पुलिस लेके आई है। सर, कुछ रिकवर हुआ है पैसा अब तक? अभी आज उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जी। माननीय कोर्ट ने उसका PCR दिया है। अभी तफ्तीश चल रही है उसकी, उसके दौरान उसकी रिकवरी की जाएगी। फिलहाल आरोपी से अभी तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश के बाद हो सकता है कुछ और आरोपी पहुंच जाए पुलिस के गिरफ्त में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखने वाली बात यह होगी कि 47 लाख के जाल में और कितने आरोपी पहुंचते हैं चालाकों के पीछे। दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो गोपाल ठाकुर दीजिए इजाजत, हम फिर नई खबर के साथ जल्द लौटेंगे।